बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3-4 दिन काफ़ी इवेंटफुल रहे। बहुत सी खबरें गर्दिश करती रहीं, पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर यही थी कि जो प्लेयर्स थे जो स्पॉट फिक्सिंग के अंदर रिसेंटली जिनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, अब उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो रही है। FIA ऑल ऑफ अ सडन बड़ी एक्टिव हो गई है, बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। क्या ये दुरुस्त हो रहा है? क्या जो मौक़िफ़ है FIA का वो दुरुस्त है कि PCB ने ही रिक्वेस्ट की है FIA को कि वो इंक्वायरी करे? और क्या ये इंक्वायरी सिर्फ प्लेयर्स तक रहेगी, उन बुकीज़ की तरफ नहीं जाएगी जो एक्चुअली इस पूरे गेम को पोल्यूट करते हैं? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। बहुत सी तनकीद इन प्लेयर्स के हवाले से भी हो रही है कि इनके ऊपर जो अब तक एक्शन लिया गया है उसके बारे में लिखा भी जा रहा है कि एविडेंस है, नहीं है, तो कार्रवाई हुई है, नहीं हुई, सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है, नहीं मौजूद। इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। और ये एक बहुत अहम खबर भी है। खबर ये भी अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब 2 साल बाद अपनी खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान आ चुके हैं। इस्लामाबाद लैंड किया उन्होंने। एक बहुत अहम सवाल कि इस्लामाबाद को ही क्यों चुना उन्होंने वापस आने के लिए? फिर जिस तरह से नैब का क्राइम विंग वहाँ गया, उनको अरेस्ट किया कुछ देर के लिए, फिर पेपर्स देखकर, बेल डॉक्यूमेंट्स देखकर, एश्योरेंस लेकर उनको रिलीज़ कर दिया गया। मुराद अली शाह साहब का बतौर CM सिंध वफाकी इदारों के हवाले से एक सख्त बयान क्यों दिया गया? क्या वाकई शर्जील मेमन साहब के खिलाफ जो एविडेंस है वो बहुत इनक्रिमिनेटिंग है? क्या वाकई नैब के लोग वहाँ जो निसार अली खान साहब के कहने पर गए थे? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना ज़रूरी है। इसी तरह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ भी कराची में एक एपिसोड पेश आया जिसके बारे में वो भी अब तक यही डिटर्मिन करने में लगे हुए हैं कि हुआ क्या है। अलबत्ता सिंध हुकूमत की पोजीशन पर बड़ी क्लियर है कि फारूक सत्तार साहब के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुए थे, वो बेल ले लें तो बात ख़त्म हो जाएगी, उनका मामला और अदालत का मामला सामने होगा। शेठी साहब, मसला ये है, मुझे पता है आपको कोई मेरा एजेंडा नहीं आएगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कोशिश, कोर्ट्स का मसला है, हिंदुस्तान के UP इलेक्शन, जहाँ वो इधर वहाँ एक इंतहा पसंद हिंदू को फिर CM बना दिया है, मसला है, फिर और पता नहीं कितने मसले हैं। तो आप किससे शुरू करना चाहते हैं? नहीं, मैं इनमें से कोई किसी मसले से शुरू नहीं करना चाहूँगा। मैं शुरू करना चाहूँगा FIA ने जिस तरह से स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस जो प्लेयर्स हैं उनका बयान आज रिकॉर्ड किया है, उनको समन किया है, बुलाया गया है, साइबर क्राइम विंग के अंदर उनको बुलाया गया। अब ठीक है, मुझे पता है आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या इस हवाले से नहीं देना चाहते, पर मेरा इशू ये है कि ये एक नई डायमेंशन है। पहले FIA कहीं नज़र नहीं आ रही थी, ऑल ऑफ अ सडन FIA एक्टिव हो गई है, तो दिस मेरिट सम आंसर क्वेश्चन है। अच्छा मैं सुनता हूँ आपके सवाल क्या हैं। नहीं, आप ये डिसाइड करेंगे कि फिर आपने जवाब देना है, डक कर देंगे साथ नहीं, साथ? डक तो मैं कभी नहीं करता, या मैं कहता हूँ इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, जब आगे आएंगे आप खुद उसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, या आपको जवाब दे देंगे। चले, यानी कि उम्मीद की जा सकती है जवाब मिलेगा। बिल्कुल, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चले, मैं आपको उम्मीद जो है अपनी उसको आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले ये जो मेरे जहन में बात है सेठी साहब के FIA को PCB ने कब खत लिखा है? क्योंकि ये इंप्रेशन मिल रहा है FIA की तरफ से, जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि FIA ने कहा है कि हमें PCB ने कहा है कि आप इन लोगों को बुलाएं और इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें और हेंस फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। PCB ने कब लिखा है FIA को? अब आप लड़ाई कराना चाहते हैं PCB की और FIA की? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दे दें, कब लिखा है और क्यों जरूरत महसूस हुई है, जबकि आप कह रहे हैं कि आपका एक अपना ACU है, एक यूनिट है पूरा जिसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, प्रोसीजर उसका भी खैर पूछूंगा आपसे। चलें फिर, आप ऑन रिकॉर्ड में आपको कहता हूँ कि PCB ने कोई ख़त नहीं लिखा FIA को जिसमें यह कहा गया हो कि आप इन प्लेयर्स के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी लॉन्च कर दें। क्या मैं रिपीट करूं इसको फिर से? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई खत नहीं लिखा PCB ने FIA को कि आप इन प्लेयर्स के खिलाफ कोई एक्शन लें? इन शॉर्ट देखिए, मेरे लफ्ज़ बड़े केयरफुल है, आपने फिर अपनी तरफ से तब्दील कर दिए। फिर कहूँ? हाँ, नहीं, फिर कहें अनइक्विवोकल कि कोई प्लेयर्स के खिलाफ कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करें। प्लेयर्स के खिलाफ हमने ऐसा कोई खत नहीं लिखा। और अगर FIA ये बात कह रही है तो FIA से ये पूछना चाहिए कि अगर ऐसा कोई खत है तो वो दिखा दिया जाए। पहली बात, ठीक है, छोड़ दीजिए ना, आगे आइए। अब आपने बात छेड़ ही दी। तो दूसरी बात यह मैं आपको वाजे कर दूं कि FIA को PCB के खत की जरूरत नहीं है, किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है PCB से।
अगर वो एक किसी चीज के ऊपर भी इंक्वायरी करना चाहे और अखबार में भी पढ़ लें या हवाई उड़ती उड़ती चीज भी कुछ वो सुन लें, तो कानून के मुताबिक FIA को पूरी इजाजत है कि वो जो चाहे कर ले। ये मैं आपको कानूनी हैसियत बता रहा हूं। तो अब दो बातें कही मैंने कि हमने ऐसा कोई खत नहीं लिखा जिसमें हमने ये लिखा हो कि FIA आप इन प्लेयर्स के खिलाफ इंक्वायरी करें। वजह, इंक्वायरी तो हम कर रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सारी इंक्वायरी हमारी है। मतलब आप ये प्रेरोगेटिव PCB का है? एब्सोल्युटली, ये कानून PCB का कानून और ICC का जो कानून है उसके तहत स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग, इस किस्म की जो भी कार्रवाई होती है वो खुद बोर्ड करता है, और बोर्ड ने डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके बारे में भी हमारे मीडिया को नहीं पता। हैरानगी की बात है, सब कुछ लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, मगर कौन, मुझे समझ नहीं आती कि ये कहां से शुरू हो जाते हैं और बातें करना। कम से कम पढ़ तो लिया करें कि है कानून क्या कहता है और किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो बैक लेट मी फिनिश। तो पहली बात ये कि हमने ऐसा कोई खत नहीं लिखा। दूसरी बात यह कि FIA को ऐसे खत की जरूरत नहीं है अगर वो इंक्वायरी करना चाहें तो प्लेयर्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है, दो हो गए। दो बात। तीसरी बात यह कि अगर हमने ऐसा कोई खत लिखा है तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है या मेरी बात नहीं मानते वो FIA से कहें कि हमें खत दिखा दीजिए। ठीक, ये तीन बातें आज मैंने कही ऑन द रिकॉर्ड। अब मैं चौथी बात करूंगा ऑन द रिकॉर्ड कि हमारी तरफ से खत एक जरूर गया है कि हमारे पास इन प्लेयर्स के मोबाइल फ़ोन्स हैं एज एविडेंस, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से बहुत सा डेटा है जो कि हमारा मौक़िफ़ को प्रूव करता है, जो कि हम ट्राइब्यूनल के आगे रखेंगे। समझ रहे आपने बात? समझी आपने? कानून के मुताबिक ऐसा डेटा जब हम ट्राइब्यूनल के आगे रखेंगे तो आगे से ट्राइब्यूनल ये कहेगी हमें क्या पता ये ऑथेंटिक है कि नहीं, इसी फ़ोन से निकाला है या किसी और फ़ोन से निकाला है, वेरीफाई कराएं, इसको वेरीफाई कराएं। कानून के मुताबिक सिर्फ एक ही एजेंसी है पाकिस्तान में जिसकी वेरिफिकेशन एक्सेप्टेबल है इन सच सर्कमस्टांसेस। ये मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे अपने मीडिया के भाइयों को समझा रहा हूं कि खुदा का खौफ करें, कुछ सीख लें। वो कौन सी एजेंसी है? वो है FIA। हमने FIA को लिखा है कि हमारे पास ये फ़ोन्स हैं, इनमें ये डेटा है, हमने डेटा निकाल लिया, वो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, हमें आप ऑथेंटिकेट करके दें। मतलब है कि आप बैठे ये फ़ोन्स को देख लें, इसके अंदर ये डेटा है, खुद निकाल लें जो हमने निकाला है, देख लें कि ये वही है जो हमने निकाला है, और फिर उसके बाद आप मोहर लगा दें कि ये ऑथेंटिक डेटा हमने निकाला है, ताकि हम ट्राइब्यूनल के आगे जब जाएंगे तो हम प्रेजेंट कर सकें। उसके अंदर डेटा के अंदर टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जिसके साथ हम अपना केस प्रूव करेंगे अमंगस्ट अदर थिंग्स। ये सिचुएशन है। अब यहां से लोगों ने ये कह दिया कि FIA ने इंक्वायरी लॉन्च कर ली, PCB अपनी कर नहीं सकता, इसलिए FIA को इन्वॉल्व कर लिया, पता नहीं पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, ये होगा या नहीं होगा। अब बात ये, हकीकत ये है जो मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हमने अपने खत में ना प्लेयर्स का जिक्र किया है, ना इंक्वायरी का जिक्र किया है, ना इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया है। हमने ये कहा ये हमारे फोन्स हैं, ये उनकी मेक है, हमारे साथ बैठे और जो डेटा इसके अंदर है उसकी वेरिफिकेशन हमें कर दें, बस। अच्छा, ठीक है। अब अगर FIA इन लोगों को बुला रहा है, इनके बयान रिकॉर्ड कर रहा है, तो FIA से जो आपने रिक्वेस्ट की, आपने तो वेरिफिकेशन मांगी हुई है ना उस डेटा की, कि वेरीफाई कर दें कि ये ठीक है। अब FIA अगर उन लोगों को बुला रहा है तो क्या FIA अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है या FIA आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है? अभी मैंने आपसे कहा कि FIA की जुरिस्डिक्शन ये है कि चिड़िया भी अगर कोई बात करे, हवा में भी कोई बात हो, तो वो इंक्वायरी कर सकता है, FIA को नहीं रोक सकता। आप तो नहीं, मुझे पता है, आपको पता है इस बात का? मुझे पता है, मुझे पता है इस बात में, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि बड़े अफसोस की बात है कि ये सहारा लिया जा रहा है, पता नहीं कौन ले रहा है, कि जी जैसे कि PCB ने कोई रिक्वेस्ट की है। PCB ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। अलबत्ता सवाल जो रियली खड़ा होता है वो ये है कि ये इंक्वायरी करनी किसको चाहिए? PCB को करनी चाहिए या FIA को करनी चाहिए, या दोनों को करनी चाहिए, या एक को पहले करनी चाहिए, किसी और को बाद में करनी चाहिए? ये इश्यू है। इस वक्त एक पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन ये कहता है, जिससे भी आप पूछेंगे, कि सजा मिलनी चाहिए, तकड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे ही है ना? वुड यू एग्री विद मी? हाँ, डोमिनेंट व्यू यही है कि तगड़ी सजा देखें, एग्जाम्पल बनाएं। मगर साथ साथ ये भी आ रहा है कि सब, ये लफ्ज मैं कोट कर रहा हूं एक बहुत रिस्पेक्टेड अंग्रेजी अखबार के, कि विदाउट सब्सटैंशियल एविडेंस किसी को के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, विदाउट सब्सटैंशियल एविडेंस। तो साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि किसी को एवं ना टांग दीजिएगा
सबूत, पूरा पक्का सबूत होना चाहिए, फिर आप जाएं ये काम करें। तो ये सिचुएशन है। अब बात यह है मुनीब कि सबूत भी है, कार्रवाई भी होगी, सजाएं भी मिलेंगी अगर हम प्रूव कर सके अपने चार्जेस, प्लेयर्स डिनाई भी करेंगे, उन्होंने भी वकील लेने हैं, ये सारी कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई का एक टाइम टेबल है और वो टाइम टेबल भी डिफाइंड है, रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं आज चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम में जरा बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी क्या मजबूरियां हैं, कानून की ड्यू कोर्स जिसे कहते हैं ना क्या कहते हैं मुनीब, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है वो हमारे यहां भी है। किसी को हमने गिल्टी करार नहीं देना अगर उसमें वो इनोसेंट है। एविडेंस होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, कन्विंस करना है हमने ट्राइब्यूनल को, एंड सो ऑन, जिसका नोटिफिकेशन अब हो रहा है। तो इसमें भी दिक्कत थी ना। दिक्कत ये थी, सबसे पहले ये था कि हमारे पास इतनी एविडेंस होनी चाहिए जिससे हम समझते हैं कि केस बनता है, उसके बगैर नहीं मूव करना। तो अगर उसमें थोड़ी देर हो जाती है अपने आप को पक्का करने में, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने किसी को ज्यादती किसी के साथ नहीं करी। मतलब ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि बड़ी देर कर दी है, एसीयू ने अभी तक किया क्या है। अच्छा, देर कर, ये इसका जवाब है, इसी का जवाब दे रहा हूं ना। पहला तो ये है कि ज्यादती किसी के साथ नहीं करनी, जल्दबाजी किसी तरीके से नहीं करनी, सोच समझ के सब कुछ करना है। इसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। दूसरा ये है कि पीसीबी के ऊपर इल्जाम लगता है कि पास्ट में, माजी में सख्त एक्शन क्रिकेटर्स के खिलाफ पीसीबी बोर्ड्स ने नहीं लिया। ठीक है, मैं समझता हूं ये जायज़ क्रिटिसिज्म है, और ये क्रिटिसिज्म जो है ये उन चेयरमैन की तरफ तो इसकी तवज्जो दिलानी चाहिए जो कि उस वक्त पीसीबी चला रहे थे। उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। मतलब हमसे नहीं पूछना चाहिए। मतलब अगर 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का जो आमिर तो पूछना चाहिए उस वक्त के पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन था, किसने कौन कौन से फैसले किए। मतलब पीसीबी ने सजा नहीं दी थी उन लोगों को, जो भी है। अगर पसंद नहीं आई बात आपको, तो उस वक्त के जो है वो उनको क्वेश्चन करना चाहिए था, और आज भी उन्हीं की बात होनी चाहिए। हमें तो दाद देनी चाहिए कि हमने जहां हमने सूंगा का कुछ है, हमने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के अंदर सबूत इकट्ठा किया, और फिर हस्बे मामूल कानून के मुताबिक, प्रोसीजर्स के मुताबिक हमने मूव किया स्विफ्टली। दाद नहीं मिलनी चाहिए इसकी। इसके बावजूद दाद की बजाय हमें तनकीद की जा रही है। कोई कहता है सबको पकड़ लो, कोई कहता है लाइफ टाइम कर दो, कोई कहता है पकड़ा क्यों है आपने, कोई कहता है देर क्यों लगा दी, कोई कहता है आपको जल्दी करनी चाहिए था। कमाल हो गया यार। साहब आप दाद की बात कर रहे हैं, यहां तो ये क्रिटिसिज्म है ना कि बेसिकली पीसीबी को तो पता ही नहीं था, ये तो आईसीसी ने टिप ऑफ किया था, तो पता चला। ये आईसीसी वाली बात पे भी आता हूं, मगर पहले वो जो बात रह गई है मैं बताना चाहूंगा अपने दोस्तों को कि प्रोसीजर क्या है। पहली बात तो मैंने आपसे बता दी ना कि जल्दबाजी नहीं करनी, गैर जिम्मेदारी का इज़हार नहीं करना, जस्टिस देनी है, क्रिकेट को भी देनी है, प्लेयर्स को भी देनी है। कुछ इतना सिग्निफिकेंट प्रूफ होना चाहिए या एविडेंस होनी चाहिए कि आप प्रोसीड करें। फिर जब प्रोसीड करते हैं तो फिर और एविडेंस ढूंढनी पड़ती है। तो पहला तो ये थी, हमने क्या किया, जैसे ही हमने ये सोचा कि हमारे पास इतना सबूत अब आ गया है कि हम एक्शन ले सकते हैं, तो हमने 2 प्लेयर्स के खिलाफ स्टेज पे एक्शन लिया और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया। और भेजते साथ ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विद इन डेज हमने स्टडी किया और फिर फैसला ये किया, हाँ अब स्टेप 1 लेना है। स्टेप 1 क्या है? कानून के मुताबिक, जो पीसीबी के रूल्स के मुताबिक ये है कि आपको हमने कहा कि सस्पेंड किया, चलिए आप आ जाइए, आप आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप उसी स्टेज पे एज अ प्लेयर आप कहते हैं कि मैंने नहीं आना, आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, मैं अदालत में जाऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू द पीसीबी इन आईसीसी रूल्स उसी स्टेज पे हम उसको सजा दे सकते हैं। अगर वो हाजिर नहीं होता और रिफ्यूज कर देता है तो उसी वक्त हम सजा दे सकते हैं, मगर हमें उसे बुलाना पड़ता है, फिर पूछ करनी पड़ती है और उसको जवाब देने पड़ते हैं। वो उठ के जा सकता है, जैसे ही जाएगा अगर हमारे जवाब नहीं देगा, जितनी देर हम उसको चाहें बैठाएं और उससे सवाल पूछें और नहीं देता, तो फिर हम उसको उसी वक्त सजा दे सकते हैं कि आपने तो पहली स्टेज पे ही आपने हमारे साथ तावन नहीं किया। इसका मतलब है दाल में काला है, ओके हे यू गो अंडर द रूल्स। अगली स्टेज तो हमने पहले उनको बुलाया, एक एक करके उनसे बातचीत की, सारा कुछ कैमरे पे रिकॉर्डेड है, एवरी वर्ड। बिलीव आप बात समझ रहे हैं? उन्होंने खुल के जवाब दिए जो उन्होंने देने थे। किसी ने डिनाई किया, कोई बात मानी, कोई नहीं मानी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, ये हो गया। जब ये हो गया उसके बाद हमने ये फैसला करना था कि इन्होंने जो जवाब दिए हैं इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, हमारे पास कितना एविडेंस है जो कि शो करता है ये झूठ है।
जो कि हमने नहीं बताया उनको कि हमें क्या पता, हमने तो सवाल जवाब किए ना अभी, और क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ कि नहीं। एंड देन वी सेड यस वी कैन। अब वक्त आ गया, हम इनको चार्ज करेंगे। हमने चार्जशीट बनाई, चार्जशीट बना के उनको सर्व की। कानून के मुताबिक उनको 14 दिन हमने देने हैं कि वो चार्जशीट को स्टडी करें। स्टडी करने के बाद वकील से अपना वकील ने फिर आए, फिर हमें आके बताएं दो सूरतें, क्या मैं डिनाई करता हूं, अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर वो ट्राइब्यूनल में का केस बन जाता है। अगर वो कहते हैं जी मैं मानता हूं, प्लीड्स गिल्टी, इफ ही प्लीड्स गिल्टी, तो उसी वक्त एक उसकी सजा हो जाती है। अगर वो गिल्टी नहीं प्लीड करता तो फिर उसको ट्राइब्यूनल के आगे जाना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा और वो डिफेंड करेगा। तो दोनों तीनों जो भी जितने भी लोग हैं सबको इसी तरीके से स्टेज बाय स्टेज बुलाया गया, उनके डिपेंडिंग ऑन द चार्जशीट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी थॉट वाज द प्रॉब्लम। फिर वो चार्जेस बने, फिर उनको मौका दिया गया, ठीक है। और जब हमने देखा कि अब सारे ही, मेरा ख्याल है शायद आप देखिएगा मेजॉरिटी जो है वो डिनाई करेंगे, तो इसका मतलब ट्राइब्यूनल बनाने की जरूरत पड़ गई। अगर डिनाई ना करते, चारों के चारों बात मान लेते जो हम कह रहे हैं कि आपने ये तक सजा अनाउंस हो जाए, तो उसी वक्त तो एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनती है, वो उसी वक्त सजा दे देती है, फिर कोई उसमें लेन देन नहीं होती, वो आपने मान ली सारी बात। मगर ऐसे नहीं हुआ, तो फिर हमें ट्राइब्यूनल बनानी पड़ी। ट्राइब्यूनल में उसका भी मौका आएगा, हमारा भी आएगा, इट्स लाइक अ कोर्ट केस। फिर हमें प्रोसिक्यूट करना है, उनको एविडेंस कलेक्ट करनी है, जो है उसके साथ और पक्की करनी है, और एविडेंस प्रेजेंट करने के भी तरीका है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई डेटा हमने प्रेजेंट करना है तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो FIA से मोहर लगवानी है कि ये सही है, इसी जगह से ये सही डेटा, इसमें कोई फजिंग नहीं हुई, ताकि वहां जाके ये इशू ना। वो तो आम प्रोसीजर है ना, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट चाहिए ना। वेरीफाई, आपको पता है अदालत में कोई डॉक्यूमेंट है, वो कहते हैं जी वेरीफाई करा के दो, तो ये वही वेरिफिकेशन है। अच्छा, तो डेटा की वेरिफिकेशन जो है वो इट हैज टू बी डन बाय द FIA बिकॉज टेक्निकल इशू। तो ये सिचुएशन है, ये प्रोसीजर आपने बताया, ये प्रोसीजर जब ये हो गया कि वो डिनाई कर रहे हैं, फिर अगली स्टेज आई, चेयरमैन ने कहा अच्छा जी अब हम ट्राइब्यूनल बनाएंगे। ट्राइब्यूनल में किसको बैठाना है, ये सारा चेयरमैन का प्रेरोगेटिव है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ एक रिटायर्ड जज होगा और एक क्रिकेटर होगा और एक इंडिपेंडेंट क्रिकेट पर्सनालिटी है जिसको। तो फैसला ये हुआ कि वसीम बारी साहब, एमिनेंट क्रिकेटर, डिसिप्लिनेरियन एंड इंटेलिजेंट, वेल रेड, एजुकेटेड पर्सन। जनरल तौकीर ज़िया जो कि चेयरमैन भी रहे हैं, जो कि जानते हैं क्रिकेट, और फिर फौज में रहे हैं, डिसिप्लिन एंड यूनिटी एंड फेथ एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। एंड देन अ जज, इंडिपेंडेंट रिटायर्ड जज, जो कि तो वो अब ट्राइब्यूनल बनने। अब ट्राइब्यूनल हमने सोच तो लिया, फिर उनको हर एक बंदे को इंडिपेंडेंटली अप्रोच करना पड़ता है कि डियर सर हम ये करने जा रहे हैं, आप ट्राइब्यूनल का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। फिर वो अपना वक्त लगाते हैं सोचने में कि हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये वक्त लगता है इन चीज़ों में। अब उन्होंने तीनों ने पिछले जुम्मे को कंसेंट दी, कंसेंट तीनों की कंसेंट आ गई एक एक करके, किसी की पहले आ गई, किसी की बाद में आ गई, तीनों ने कंसेंट दे दी। जब वो आई तो ट्राइब्यूनल उसकी नॉमिनेशन हो गई, उससे पहले नहीं हुई। पहले तो हमने लिखा ना, फिर नॉमिनेशन हो गई, फिर नॉमिनेशन हो गई तो वो उनको कहा गया जी अब आप ट्राइब्यूनल बन गए, अब हुक्म कीजिए। तो उन्होंने फिर एक लिस्ट दी, हमें दफ्तर चाहिए, हमें फलाना स्टेनो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम एक जगह दें जहाँ से हम ट्रायल करेंगे, हम कंडक्ट करेंगे। हमने कहा जी ठीक है आप NCA में कर लीजिए। तो उनके लिए अब जगह बनाई जा रही है जहाँ के वो आके अपना दफ्तर बनाए, बिकॉज पता नहीं कितनी देर लगेगी। ये प्रैक्टिस पहले नहीं की जाती रही, सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ये सारी जो है ना, ये बड़ी डेडिकेटेड इंटेग्रिटी और अप्रोच है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया, आज उनका नोटिस आ गया हमें कि जी 24 तारीख को प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी। इसके भी है ना, पहले प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी, इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद फिर वो मौका दिया जाएगा हमें कि आप अपने एविडेंस प्रेजेंट करें, फिर उनको मौका दिया जाएगा टू रिफ्यूट इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस तरीके से ये चलेगा। हम फुली प्रिपेयर्ड है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड वी विल प्रोसिक्यूट। तो ये तो अब मैंने आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कर दिया। अब आइए आप बात FIA की, कि अगर FIA साथ साथ एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है जो कि रोका नहीं जा सकता, तो मैं ये समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं होगा। ICC रूल्स के मुताबिक ये हमें करनी है। अगर कोई और इसको इंक्वायरी करता है तो उसकी हैसियत वो नहीं है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है विद ICC, बिकॉज ये हमारा फ़र्ज़ है। और कल को हमारी इंक्वायरी एक बात कहती है, उनकी इंक्वायरी एक और बात कहती है, तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है इंटरनेशनली। ठीक है, इसलिए मेरी सजेशन ये है टू द पावर्स दैट बी, और जो सरबराह हैं
कि मुझे आपका FIA के कि अब मुझे एहसास है कि आपकी को गुस्सा है कि पाकिस्तानियों ने ऐसे किया, हमें भी उतना ही गुस्सा है, मगर एक प्रोसीजर है, मेहरबानी करके हम हमारे साथ तावन कीजिए, हमें जो डेटा की वेरिफिकेशन चाहिए वो कर दीजिए, आप अपनी इंक्वायरी को रोक दीजिए, हमें अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेने दीजिए। हम कन्विक्शन किसी को जेल में नहीं डाल सकते, हम बैन कर सकते हैं, दिस इज द लेंथ, पर FIA तो जेल में डाल सकता है ना। ठीक है, जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी इंक्वायरी और हम अपनी तरफ से जो पनिशमेंट्स देनी है दे देंगे, तो हम सारे का सारा डेटा जो हमने कलेक्ट किया है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं सारी की सारी FIA को दे देंगे। उस वक्त अगर FIA किसी के साथ खिलाफ और आगे भी बढ़ना चाहता है और कन्विक्शन सीज करना चाहता है क्योंकि उन्होंने कोई कानून, मुल्क का कानून कोई तोड़ा है, क्रिकेट बोर्ड का नहीं, कोई मुल्क का कानून कोई तोड़ा है, तो वो प्रोसीड कर सकता है। अच्छा ठीक है, दिस इज द वे टू गो। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। यहाँ पर कुछ जनरल क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, मैं चाहता हूँ उस पर भी बात की जाए। और ये बात जो अभी FIA के हवाले से हमने डिस्कस की, क्या फॉर्मली FIA को इस हवाले से दोबारा अप्रोच किया गया है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, आपने अभी ब्रेक से पहले कहा कि मुनासिब नहीं है कि अगर साइमल्टेनियसली दो जगह पर मसला चले। क्या PCB ने फॉर्मली FIA को अप्रोच किया है या इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि ये मत कीजिए? आपके साथ जो बात हो रही है पैगाम नहीं जा रहा। अच्छा, ये आप थ्रू आपस की बात पैगाम भेज रहे हैं? तो और मैं कैसे भेजूंगा? PCB एक तरफ एक फेडरल इदारा है जो कानून के मुताबिक उसका बड़े हक है, उसके राइट्स हैं, उससे भी पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। मगर मेरी तजवीज़ ये है कि ये हमने अनर्थ किया है, ये हमारा मसला है, हमें आप इसको हल कर लेने दें। अगर हल जो है आपको सूट नहीं करता तो आप तो है ना, ये टफ वॉर तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल कोई टफ वॉर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने तो अपना काम करना ही करना है, मगर देखिए हम करेंगे बिल्कुल एक तरीके के साथ जिसमें कोई मीडिया ट्रायल नहीं होने देंगे। बिल्कुल मैं सख्त खिलाफ हूँ मीडिया ट्रायल के। मैं देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर किस किस्म की फजूल बातें, और मैं समझता हूँ इल इन्फॉर्म्ड बातें हो रही है, पता है कुछ नहीं और लगे हुए हैं, इधर से चलता है, कुछ छक्के मारता है, उधर से छक्के मार रहा है। ये हमारी क्रिकेट के लिए भी ठीक नहीं है, PCB के लिए भी ठीक नहीं है, और ये एक इनडायरेक्ट तरीके से क्रिमिनल जिनको हम क्रिमिनल प्रूव करने जा रहे हैं अगेंस्ट द नेशन, वो उनको एक किस्म का सेमी हीरो बनाते जा रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो क्रिटिसिज्म है, और देखिए मुनीब, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोगों ने मुझे किस सवाल का जवाब मांगा है तो मैंने दिया है, और जो मांगते ही नहीं है एंकर्स या रिपोर्टर्स सवालों के जवाब, या खुद ही घड़ लेते हैं सवाल भी और जवाब भी, और इधर से मुझे दुख होता है, बिकॉज ये केस हमारा खराब करने जा रहे हैं। FIA के अंदर जो कुछ होता है आप देखें, उसी वक्त कुछ 6 हेडलाइंस लगनी शुरू हो जाती है। तो वो तो आज आ रहा है ना, वो तो आज लग रही है ना। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज गोइंग टू डैमेज द केस। बट मेरा कुछ जो तनकीद है ना, वो इस हवाले से है कि जी ये बच्चे गए थे खेलने के लिए, PSL गए, कुछ इसमें बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, पहली दफा उनको इतना एक्सपोजर मिला, नए लड़के हैं, आपने इन्हें मतलब ये कहा जा रहा है कि बुकीज के डेन में फेंक दिया और आपने इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने उन बुकीज के खिलाफ कुछ नहीं किया, उस माफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया जो क्रिकेट को करप्ट कर रहा है। बुकीज के खिलाफ बोर्ड्स नहीं जाते, पहली बात, लेट्स बी वेरी क्लियर। बुकीज के खिलाफ FIA जाता है, वो एक क्राइम है। इंग्लैंड के अंदर बुकीज इज नॉट अ क्राइम। लेट मी एक्सप्लेन। यू नो, यू बीन अ लॉयर इन इंग्लैंड, वहां बैटिंग इज अलाउड। पाकिस्तान की बैटिंग हाउसेस बने हुए हैं, क्या होगा? पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक में बैटिंग इज नॉट अलाउड। यहां तक के प्राइज बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि ये प्राइज बॉन्ड्स जो है अन इस्लामिक है, बिकॉज यू आर रिस्किंग समथिंग। अब बात ये, इट इज नॉट द जॉब ऑफ PCB टू गो आफ्टर बुकीज। हम क्राइम हंटर्स नहीं हैं। हम जो PCB के रूल्स हैं, क्रिकेट के रूल्स के खिलाफ, एक स्पोर्ट के रूल्स के खिलाफ कुछ वायलेशन होती है तो उसके पीछे हम जाते हैं। सो इट इज नॉट माई जॉब टू गो आफ्टर बुकीज इन कराची और न्यू दिल्ली और मुंबई और लंदन। इन इंग्लैंड ऑल्सो ICC नहीं जाती बुकीज के खिलाफ, ब्रिटिश क्राइम एजेंसी जाती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा FIA को चाहिए बुकीज के खिलाफ जाए। अगर FIA चाहती है कि इन प्लेयर्स से कुछ पता चले कि बुकीज कौन है तो कौन नहीं है, तो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स। मगर प्लेयर्स के खिलाफ जो इंक्वायरी है, जो कि उसको आगे बढ़ाना है, वो हम करेंगे। बुकीज के खिलाफ जो कुछ करना है FIA करे। हम तो चाहेंगे कि बुकीज को पकड़े, जाके केसेस बनाए उनके ऊपर।
सो इन अदर वर्ड्स पहली बात दुनिया में प्रैक्टिस है, एग्री तो हमें ना ये कहें कि बुकीज के पीछे क्यों नहीं, देयर आर लीगल बेटिंग हाउसेस बट बुकीज कहीं भी अलाउड नहीं है, और वहां पर क्राइम एजेंसीज जाती हैं बुकीज के खिलाफ। पाकिस्तान में भी एफआईए को जाना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि वंस इनका ट्रायल हो जाता है, गिल्टी और नॉट गिल्टी दैट्स सेपरेट, फिर अगर कोई मटेरियल कोई चीज चाहिए एफआईए को या बुकीज की हम देंगे और एफआईए जाए उन बुकीज के खिलाफ, बिकॉज बहुत सी चीजें निकलेंगी ना इस डेटा से, तो वो अब सारी हैंड ओवर कर देंगे एफआईए को। बट लेट अलाउ अस टू फिनिश दिस रूट दैट वी हैव टेकन। हम इनकी कन्विक्शंस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है ना ये, तो वी विल डू व्हाटएवर वी कैन। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, कानून के मुताबिक पीसीबी के कानून के मुताबिक जो रूल है वो ये है कि अगर मुनीफ फारूक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और आपको कोई अप्रोच करता है कि यार 2 डॉट बॉल्स खेल दो, और आप सोचते हैं यार डॉट बॉल्स खेलने के साथ मैच को तो फर्क कोई नहीं पड़ता, उसका तो इंटीग्रिटी ऑफ द गेम इज नॉट सफिशिएंट, अनलेस कि वो किसी सर्टेन पॉइंट पे ना कहे। अगर वो ये कहे कि आखिरी 2 बॉल 10 बॉल वहां कर दे तो फिर तो पड़ता है, डिफाइनिंग मोमेंट ना हो। मगर मोस्टली जब ये बुकीज करते हैं स्पॉट फिक्सिंग, तो प्लेयर को कंफर्ट देने के लिए कि यार क्या कुछ भी नहीं, मैच का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 पैसे तेरे बढ़ जाएंगे, 4 मेरे बढ़ जाएंगे, इस किस्म की लालच देते हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में इट्स वन इशू। आपको किसी ने अप्रोच किया, आपने कहा नहीं यार मैं नहीं इंटरेस्टेड, आपने तो बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। कानून ये कहता है हमारा कि आप फौरन मेरे पास आए, सेठी साहब मुझे फलाने ने अप्रोच किया, क्या कहा आपको, उसने मुझे ये कहा, आपने क्या कहा, मैंने ये कहा, शाबाश, ताकि हम अपनी इंक्वायरी जो है इधर शुरू करें। अगर कोई नाम कोई नंबर कुछ भी ना हो, एक ब्लैंक कॉल आए किसी वो भी अब बतानी है, वो भी मुझे कॉल आई है, इस नंबर से आई थी, और वो मुझे कह नंबर रहे थे नहीं कि मेरा नाम फलाना फलाना है, और ये आप ये करें तो आपको इतने लाख रुपए मिल जाए, हैज टू रिपोर्ट इट। अगर नहीं रिपोर्ट करते तो जितना अरसा नहीं रिपोर्ट करते उतना ही संगीन आपके ऊपर काउंटर इल्जाम हम लगाएंगे कि आप चुप करके क्यों बैठे रहे, आपकी नीयत ठीक नहीं थी। वो भी लिखा हुआ है कि क्या होगा, इसलिए आपने उसी वक्त बता दिया, आपने 1 दिन के बाद बताया, 2 दफा किसी ने आपको कहा फिर आपने बताया, 4 दफा किसी ने 4 लोगों ने कहा आपने, फिर आपने सोचा यार ये तो मैं रिपोर्ट कर दूं, हालांकि आपने किया कुछ नहीं। उसकी अलग अलग सजाएं हैं सब चीज़। पर शेठी साहब अगर इतना सब कुछ क्लियर है तो फिर क्या इन प्लेयर्स की फिर वही बात आ रही थी, वो कहते थे तालीम नहीं मैं आता हूं वन बाय वन, तुम छलांगे मारते हो, पूरी बात से तुम करने दो ना यार, अब आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये प्रोसीजर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या होता है, आप बताएं क्या होता है अगर किसी ने कहा कि जी किसी को अप्रोच हुआ और उससे बताया नहीं ना पता, मैं बताता हूं ना, बताने देना। वो ये कि कम से कम 6 माह की सजा और अप टू लाइफ, एक बंदा है उसको मिनिमम पनिशमेंट 6 महीने, मिनिमम पनिशमेंट। अगर आपको किसी ने अप्रोच किया और हमें नहीं बताया तो 6 माह तो आप गए, और अगर 5-6 दफा आपको किसी ने कहा है कि और आपने हमें नहीं बताया, हालांकि किया आपने कुछ नहीं, आप बिल्कुल इनोसेंट है, छोड़ो, कोई मामा कोई चाचा कोई भरा कोई दोस्त, यार ये तो बुकी नहीं है, यू स्टिल हैव टू रिपोर्ट। आपने नहीं किया, कोताही आप समझे, बट उसकी सजा है मिनिमम 6 months गो अप, डिपेंडिंग कि हमारी जो ट्राइब्यूनल है, जो डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल, उसको कैसे देखती है, आपकी जो प्ली है उसको कैसे देखती है। तो पहली बात हुई है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर स्पॉट फिक्सिंग की है, आप तस्लीम करें या ना करें, अगर हम प्रूव कर देते हैं कि आपने स्पॉट फिक्सिंग की है, तो फिर तो बहुत खतरनाक किस्म की सजा है, इट्स लाइफ। दीज आर द न्यू रूल्स दैट हैव बीन ड्राफ्टेड। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं, अब ये जो कुछ जिस चीज को चार्ज किया जा रहा है, पता नहीं कितने मीडिया के मेरे भाइयों ने देखा है कि चार्जशीट है क्या, लेकिन चार्जशीट रिलीज तो नहीं की गई मीडिया। यार यही तो रोना है ना, सब कुछ रिलीज है, वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, प्रेस नोट्स पे भी चला गया, और अभी तक लोगों को ये लोग कहते हैं हमें नहीं पता चार्ज के। बड़े खुश, मैं कहता हूं एक रिस्पेक्टेबल अंग्रेजी का अखबार, नाम तो नहीं, खैर वहां वो उन्होंने नहीं, मैं मुझे बात करने दें प्लीज, आप मुझे ज्यादती कर रहे हैं, मुझे बात करने देना। एक रिस्पेक्टेबल अंग्रेजी का अखबार, वो कहता है जी कि क्या एविडेंस है आपके पास कि इन्होंने मैच थ्रो किया, यू वेयर इज द सब्सटैंशियल एविडेंस दैट दे वर अबाउट टू थ्रो अ मैच। हैरानगी की बात है, इदारिया लिखा, पता नहीं किस किस्म के इदारिया राइटर्स हैं, हमने तो ये चार्ज लगाया ही नहीं कि आप मैच थ्रो कर रहे थे। चार्जेस जो लगे हैं दे रिलेट टू मैच फिक्सिंग के, तो लगे ही नहीं है, स्पॉट फिक्सिंग के। एक स्पॉट फिक्सिंग का एक आध लगा है, एक आध लगा है नॉन डिस्क्लोजर, ओके, और एक आध लगा है कि दूसरों को उकसाने का।
कि दूसरों को आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा, इस किस्म की चीजें। तो ये मतलब है कि पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं जी कि आपने, वेयर इज अ सब्सटेंशियल एविडेंस, फिर कहते हैं आपने अभी तक एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की। अरे भाई, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस स्टेज पे हम करेंगे। हम मीडिया ट्रायल नहीं होने देंगे। ये ज्यादती है कि मीडिया ट्रायल हो। मीडिया या उनको हीरो बना देगा या जीरो बना देगा। शायद हकीकत जो है वो कहीं दरमियान में ना हो। किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, ना ही किसी चोर को छोड़ना या किसी गलत आदमी को छोड़ना। सो दैट इज वाई ये जब चीजें प्रोसीड होंगी ना, प्रोसीजर ये है कि हर रोज जब भी हेयरिंग होगी उसके बाद एक प्रेस रिलीज आएगी कि आज की हेयरिंग के अंदर ये बात हुई, ये दिखाया गया और ये हुआ। इंशाल्लाह एवरी डे वी विल इशू अ प्रेस रिलीज। और वो मेरी तो ये तजवीज़ है कि प्रेस रिलीज जो है इशू करने से पहले पीसीबी ट्राइब्यूनल से वेट करा ले कि जी ये हमने सही प्रेस रिलीज बनाई है, इसमें कोई गलत बयानी तो नहीं है। जज साहब आप जरा देख लीजिए, या तो जज साहब खुद ही इशू कर दें या हम कर देंगे विद देयर अप्रूवल। तो इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट एंड नैरो पाथ पे चलाना है। देखिए मुनीब, ये एक सेंसिटिव मामला है। ये पहली दफा पीसीबी ने, किसी ने जुर्रत की है कि प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन। हमें इन लोगों को दाद देनी चाहिए कि इतने अरसे के बाद सुन सुन के हमने स्विफ्ट एक्शन लिया है और कानून के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक हर स्टेज पे हम अपना केस बिल्ड। अच्छा, मुझे पर ब्रेक पे जाना है। डज वी हैव अ गुड केस टू आर्ग्यू बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट्स बिफोर यू? यस, यस, ऑब्वियसली। अगर ना गुड केस होता तो शायद आप ये कह सकते कि गुड केस है नहीं, तो फिर कर क्यों नहीं, और थोड़ी देर ठहर जाए, गुड केस बना लें। भाई साहब, हम प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले पीसीबी का हवाले से, पीसीबी का मौक़िफ़ क्या है स्पॉट फिक्सिंग के अंदर जो कि मुलव्वस है प्लेयर्स, उनके हवाले से बात हो रही है, बड़ी डिटेल में बात हो रही है। और अपेरेंटली सेठी साहब का ये कहना है कि प्रोसिक्यूट भी करेंगे एंड दे हैव अ गुड केस, फाइन। सेठी साहब, जो आज हो रहा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये शेर तब हो गए हैं प्लेयर्स बिकॉज मोहम्मद आमिर को आप वापस ले आए, आपने कुछ किया नहीं, और बल्कि उनके लिए कंसेशंस लेते रहे आप आईसीसी से। तो क्योंकि आपने एक बुरी एग्जांपल सेट कर दी थी, इन प्लेयर्स को बिठाया, क्या होगा, सो बी इट, कर ली स्पॉट फिक्सिंग। मेरा ख्याल है इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड कर दें कि अगर वो 10 साल पहले या 7 साल या 6 साल पहले जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लिया जाता, अगर और पीछे चले जाए तो ये शायद दिन ही ना आता, ना आने वाला दिन ना आता, बट वाला दिन भी ना आता, और भी दिन ना आते अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया होता और सफाई कर दी होती। देखिए, इन चीज़ों में वजन है। डिटेरेंस इज ऑलवेज गुड। अगर आप लीनियंसी शो करेंगे तो काम खराब होगा। डिसिप्लिन है, करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस है। पहली बात ये। मगर साथ साथ इसका ये भी है कि हम तो थे नहीं वहां, जिसने ये किया जरूर उनसे ये सवाल पूछने चाहिए, नाम लेके पूछना चाहिए कि मुनीफ फारूक, यू वर इन द चेयर, क्यों आपने ऐसे क्यों नहीं किया? बुलाए ना उनको, देर ऑल अराउंड दोस्त चेयरमैन, बुलाएं उनको। किस चेयरमैन ने क्या क्या फैसले किए, बुलाएं उनको, पूछें उनसे। पहली बात ये जो क्रॉप है ये कोई हमने तो नहीं बनाया, इस करंट पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन ने, शहरयार साहब या नजम सेठी ने तो नहीं ये बनाया। ये तो प्लेयर्स नीचे से आ रहे हैं ना, सही है ना। ये तो नहीं है कि जी हम बटन दबाएंगे, जो आए उनको ड्राई क्लीन करके साफ करके आगे कर देंगे। तो जो सबक इन लोगों ने सीखे हैं और जिस मिल से ये होके आए हैं, उसके जिम्मेदार तो कोई और है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम तो इनको रोकने वालों में से हैं, पकड़ने वालों में से हैं, इनको क्या मैं आपको बताऊं, इनको एक्सपोज करने वालों में से, डिसिप्लिन करने वालों में से। तो पहली बात तो यह है कि ये सवाल जायज़ है कि ये अगर पहले हो जाते ऐसी चीज़ें तो शायद ये दिन ना आता। अगर आप आगे चलें थोड़ा सा, क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही ये चीज़ें हो रही हैं? हिंदुस्तान में उनकी क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट से ज़्यादा करप्शन है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, डेटा जो है वो अवेलेबल है इसके ऊपर। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लीनियंट हो जाएं, नो। और मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, हर चीज़ को पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। मैंने कहा था कि ये जो लीग है यह बड़ी होती जा रही है, अब इसमें करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और हमें विजिलेंस ज़्यादा करनी पड़ेगी। और हमने विजिलेंस की। पहले साल कोई जान नहीं थी ना, फ्रॉम द बुकीज पॉइंट ऑफ व्यू, कोई यकीन ही नहीं करता था कि ये चलेगी। छोड़ो।
अब वो चल पड़ी, अब वो आ गए। तो मैंने तो बहुत सी इंटरव्यूज में ये कहा था पहले कि ये इस दफ़ा वी आर गोइंग टू बी वेरी विजिलेंट। अब इस विजिलेंस के अंदर भी आप देखिए 3 या 2 पहलू हैं। एक हमारे दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं लो जी, वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वो लॉबी के अंदर हर किस्म का बंदा फिर रहा था और प्लेयर्स आ रहे थे, जा रहे थे, और जो चाहता लिफ्ट में जाके कमरों में चला जाता। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार बयान, स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। मुझे दुख होता है क्योंकि सरासर गलत है ये स्टेटमेंट। और जो बंदा वहाँ कॉनरेड होटल में गया हो और उससे 1-2 सवाल भी किसी कॉन्सियर्ज से या रिसेप्शन से पूछे हों तो उन्हें उसे हकीकत पता चल जाती। पहली बात तो ये कि इस होटल में सिर्फ 5 टीमें नहीं ठहरी हुई थी, इस होटल में 1000 लोग ठहरे हुए थे। ये 45th फ्लोर तक जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसमें आप नहीं लॉबी में लोगों को आने से रोक सकते, ये होटल का रूल है। कहते हैं जी ये पीसीबी के जो एंटी करप्शन के होटल में बैठे रहते हैं सारा दिन, वो लॉबी में बैठ के बैठे रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। तो फिर वो सड़क पे चले जाएं। आप खुद कहते हैं कि ये लॉबी जो है इसमें वॉच करें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। फिर आज जब वो बैठते हैं वॉच करने के लिए तो कहते हैं सड़क पे चले जाएं। आप चले जाए, आप चले जाएं, पीसी चले जाएं, अवारी चले जाएं, जहां भी चले जाएं, हर तरह के लोग बैठे होंगे। अरे भाई आईबी के लोग बैठे हुए होते हैं, आईएसआई के लोग बैठे हुए होते हैं, एमआई के लोग बैठे हुए होते हैं, सीटीडी के लोग बैठे हुए होते हैं। कौन सी एजेंसी है जो होटलों में बैठ के देख नहीं रही होती कौन आ रहा है और कौन जा रहा है और कौन किसको मिल रहा है और तस्वीरें। वक्त खत्म हो गया। मैं अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। एक साहब कहते हैं और कहते हैं जी वो होटल में लिफ्ट में जाके जहाँ चाहे चले जाए। अरे भाई नहीं, वो मेरे पास अगर मैं 39th फ्लोर पे था ना तो जो मुझे चाबी मिलती थी मैं सिर्फ 39 फ्लोर ही दबा सकता था। अगर मैं कोई और फ्लोर दबाता उस चाबी का क्लियर करके तो वो रुकती नहीं लिफ्ट वहां से। जिसके पास जिस फ्लोर की चाबी है उसी फ्लोर पे जा सकता है। और अगर कोई बंदा है जिसके पास चाबी नहीं है, चाबी के बगैर लिफ्ट में नहीं जा सकते आप, चढ़ती नहीं लिफ्ट, चाबी दिखानी पड़ती है, स्वाइप करनी पड़ती है। और अगर आपने जाना है और आपको चाबी नहीं और लिफ्ट आप नहीं चला सकते तो आपको कॉन्सियर्ज के पास जाना पड़ेगा। वो पहले फोन करेगा, सिटी साहब आपको फलाना बंदा मिल। ये बात मैं जानता हूँ, ये कॉर्नरेट के बारे में। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाके रोऊं, मुझे तो समझ नहीं आती कि कुछ तो गुंजाइश पीसीबी को देनी चाहिए। कोई अच्छा काम किया है, हमारे साथ हमारा हाथ बटाएं और हमें मौका दें, हम आपकी खिदमत करें। हमने आपको PSL दिया है, हम क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमें वो जी पंडोरा बॉक्स आधे लोगों को तो पता ही नहीं पंडोरा बॉक्स होता है। वो डब्बा खोल दिया, पता नहीं क्या क्या निकला भी। वक्त खत्म हो गया। आप फिक्र ना करें, वी विल ट्रैक करप्शन। हम नहीं सोचेंगे कि कौन कौन क्या क्या है इंशाल्लाह। और PSL का जो सीजन 3 है उसमें बिल्कुल कोई इस किस्म का बात नहीं होगी। आज का प्रोग्राम यार पीसीबी, लॉट ऑफ दीज एलिगेशंस जो हैं वो शायद हमारी लीग्स नहीं और लीग्स के बारे में भी आएंगी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।